अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? फॉरेक्स फंडेड के साथ हाजिर हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूएस सीपीआई डेटा पर पोस्ट सीपीआई में इस वक्त जो है ना वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये भी था कि मैं ऑलरेडी हम एनएफपी पे अच्छी ट्रेड कर चुके थे। और मंडे को मार्केट जो है वो अपना मूव ले चुकी थी और सीपीआई पे एक्सपेक्टेशन यही थी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मार्केट जो है वो एक करेक्शन लेगी। और उस करेक्शन का जो लेवल है वो भी बताया था कि 2123 जो है ये लेवल मैंने आपको बताया था कि 2123 ये आइडियल लेवल है फॉर द करेक्शन। और 2147 तक जो है ना वो करेक्शन अगर आती है तो मार्केट 2147 से 2195 के दरमियान रेंज करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हो रहा है और मार्केट उन लेवल्स पे मेरे जो है ना वो प्ले कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना एग्जैक्ट इस लेवल को मेरे इसने थर्सडे के दिन पिक किया और यहाँ से मार्केट 2147 से फिर अपना ऑल टाइम हाई लगाया उसने 2195 का। तो बेसिकली यूएस सीपीआई डेटा की अगर हम बात करें तो वो तो बेसिकली नेगेटिव आया है फॉर गोल्ड और उसमें यूएसडी जो है वो ताकतवर हुआ है और यूएस डॉलर के ताकतवर हुआ है क्योंकि ये वीक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ का वीक है। एफओएमसी आपके पास नेक्स्ट वीक में 20th ऑफ मार्च को अवेलेबल है और इस वीक में काफ़ी सारी रेड फोल्डर इवेंट्स थे। तो इस वजह से जो है वो मार्केट में ये जंप और पंप एंड डंप होगा। तो अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखें तो 1 आवर के चार्ट पे आज जब न्यूज़ आई सीपीआई की 5:30 बजे तो उस वक्त जो है वो मार्केट जो है वो अपने आप उसने थोड़ा सा एक अपसाइड एक मूव लिया और उसके बाद फिर फॉरन वो जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें उसने डंप का मूव लिया। लेकिन ये डंप का जो कैंडल उसने बनाया और क्लोजिंग ऊपर दी तो यहाँ पर आपको श्योर हो जाना चाहिए था क्योंकि ये विक इसने नीचे छोड़ी थी तो मार्केट ने नीचे आना था। और उसके बाद मार्केट ने अपना जो फुटप्रिंट स्मार्ट मनी ने छोड़ा तो यहाँ पर 2152 तक मार्केट आई और जो कि एक हेल्दी साइन है क्योंकि काफ़ी देर से गोल्ड जो है वो पंप हो रहा है पंप हो रहा है पंप हो रहा है। तो अब चूंकि पंप होने के इतने चांसेस बचे नहीं उसकी वजह ये है कि मार्केट में जो बायर्स हैं जो इसको ऊपर लेके जा रहे थे अब उनका भी टेम्परामेंट कम हुआ है और चूंकि एफएमसी नियर बाई है तो और जो इतनी सैचुरेटेड प्रोडक्ट होती है जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है इस वक्त 2195 का भी लगा चुका है तो काफ़ी सैचुरेटेड प्राइस पॉइंट पे वो भी अवेलेबल है जो कि इस वक्त बाय करना इस लेवल से तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो आज की जो ट्रेड थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की लेकिन आज चूँकि रमज़ान का पहला रोज़ा था पाकिस्तान में तो मैं थोड़ा बिज़ी भी था और उस वक्त मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की। और इंशाल्लाह रेगुलर अब मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँगा। तो शॉर्ट की छोटी सी मैंने ट्रेड ली थी और 2156 पे मैं एंट्री लेकर मैं बाहर आ गया था। चूँकि मैं बेसिकली इस वक्त ज़्यादातर अपने फंडेड अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ और फंडेड अकाउंट्स में आपको पता ही है कि इस वक्त कंपनीज़ की सूरत हाल क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो इस वक्त रिसेंटली मैंने फंडेड पीक्स का ये जो अकाउंट लिया है फंडेड पिप्स का नहीं फंडेड पीक्स का जिसके ओनर उमजी और पास्कल हैं। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं या फंडेड अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से वो वर्किंग कर रहे हैं। फंडेड ट्रेडर में फ़िलहाल मसाइल चल रहे हैं और होपफुली कि वो इन मसाइल से निकल जाएंगे। और उनके प्लेटफॉर्म इश्यूज चल रहे हैं MT5 का इशू चल रहा है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त उन्हीं कंपनीज के साथ ट्रेडिंग करूँ जो MT5 एटलीस्ट ऑफर कर रहे हो या सी ट्रेडर ऑफर कर रहे हो। तो MT5 पे मैं इस वक्त ट्रेडिंग कर रहा हूँ और MT5 पे मेरी ट्रेडिंग चल रही है। इसके अलावा फंडेड नेक्स्ट भी इस वक्त जो है MT5 ऑफर कर रहा है इन हाउस ब्रोकर उनका भी है FTMO फंडेड नेक्स्ट फंडेड फंडेड पिक्स और फंडेड पिप्स। तो बेसिकली ये फंडेड पिप्स तो अभी नहीं कर रहा MT5 ऑफर क्योंकि यूएस क्लाइंट्स की वजह से। तो मार्केट ने अपना एक मूव आज लिया है और इस मार्केट के मूव को अगर हम देखें तो ये मूव बड़ा अच्छा मूव है बहुत हेल्दी साइन है क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट की जा रही थी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपको 2123 या 2103 के पास जो है नहीं नेक्स्ट लेवल जिसके बनते हैं अगर मार्केट यहाँ मिलती है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से शॉर्ट नहीं करना है हमने क्योंकि 2123 का लेवल पे भी काफ़ी जगलिंग 4 आवर पे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हुई है। एक दो तीन चार पाँच छः सात कैंडल्स जो हैं उन्होंने बेस बनाया ऑलमोस्ट 28 आवर्स की जो है वो बेसमेंट यहाँ पर बनी हुई है आपके पास। तो 2123 का एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है बाइंग के लिए।
और यहाँ से मे बी पॉसिबल कि अभी चूँकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर बाकी है, मैं ये समझता हूँ 2195 तक अगर मार्केट आ गई है तो 2220 भी लगाएगी। तो ये एक फैक्टर बाकी है, लेकिन अभी लेट बायर बनने का अभी चांस नहीं है अगर मार्केट ने आपको मौका दिया। मैं ये कहता हूँ कि अगर बिफोर एफओएमसी मार्केट जो है वो आपको 2103 या 2123 के पास मिलती है तो आपको एक छोटा एसएल रख के बाय की ट्रेड ज़रूर लेनी चाहिए। तो मेरा एनालिसिस फ़िलहाल तो इसका यही है कि आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, और मगर यहाँ से नहीं, और थोड़ा सा वेट करने के बाद। तो आज अच्छा रहा, तकरीबन 10 टू 50 150 पिप्स की मूव लेकर मैं मार्केट से बाहर आ गया था। तो कुछ फंडामेंटल न्यूज़ेस की भी बात कर लेते हैं। इस वीक में अगर हम देखें तो आज के दिन कोर सीपीआई का डेटा जो था वो पॉजिटिव था फॉर गोल्ड, और ये भी शो कर रहा है कि इस वक्त जो है वो सीपीआई जो है वो हॉट आई है। तो सबसे ज़्यादा जो इशू है वो इस वक्त यही है कि रेट कट्स होने की उम्मीद तो अब नहीं लगती, जो एफएमसी में एक्सपेक्ट की जा रही थी कि रेट कट्स होंगे। तो इस इन नंबर्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट जो है वो फ़िलहाल अभी जो फेडरल रिज़र्व है या जेरोम पावल है वो रेट कट्स के बारे में सोचेंगे। रेट कट्स तो वो नहीं सोचेंगे, और मेंटेन करने के बारे में सोच सकते हैं। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वीक के अंदर हमारे पास अब कल जो है वो 30 ईयर का बॉन्ड ऑक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा जो यील्ड्स हैं इनके हवाले से इम्पॉर्टेंट डेटा होता है फॉर गोल्ड, क्योंकि जो यील्ड्स हैं ये अगेंस्ट और वाइस वर्सा चलती हैं अगेंस्ट गोल्ड। तो यील्ड्स अगर आपको नहीं पता तो आप उसको भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, मैं बताना शुरू करूंगा कि 10 ईयर बॉन्ड्स क्या होते हैं और 30 ईयर बॉन्ड्स क्या होते हैं, 2 ईयर्स बॉन्ड्स क्या होते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने 4.17% पे जो है वो ऑक्शन कर दिया है। 10 ईयर के बॉन्ड को इंटरेस्ट रेट उसने 4.17 कर दिया है। तो बेसिकली ये यहाँ पर ऑक्शन हो चुका है। और अब उसके बाद अगर हम देखें कल हमारे पास जो डेटा है 13 मार्च को, वो ज़्यादा कोई रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं है, लेकिन रात 10 बजे जो है वो 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन मौजूद है, जो कि आपको रात 10 बजे तो सेकेंड हाफ ऑफ द न्यूयॉर्क सेशन यानी कि लंच ब्रेक के बाद जो है ना ये न्यूज़ आएगी। 14 मार्च की अगर हम बात करें तो थर्सडे को हमारे पास जो है ना काफ़ी सारा यूएसडी का डेटा है। कोर पीपीआई है, कोर रिटेल सेल्स हैं, पीपीआई मंथ ऑन मंथ है, रिटेल सेल्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा है ये कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ और कोर रिटेल सेल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। तो यहाँ पर जो है ना मार्केट जो है ना फ्लक्चुएट करेगी और पंप एंड डंप आने के चांसेस हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त जो है वो गोल्ड को थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए। इस वक्त गोल्ड को रिट्रेस करना चाहिए फॉर हेल्दी बायर बाइंग प्रेशर। और मेरे हिसाब से अगर मैं वनडे के टाइम फ्रेम को भी देखता हूँ तो आप ये देखें कितनी बड़ी कैंडल जो है वो वनडे की आई है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड थी, नेचुरल कैंडल है और ये एक्सपेक्टेड थी क्योंकि गोल्ड ने काफ़ी टाइम से बहुत बुलिश बिहेवियर बनाया हुआ था। ये रिट्रेसमेंट बड़ी हेल्दी है और ये उन लोगों के लिए भी है कि जो बाय पहले नहीं कर सके थे तो वो अब बाइंग की तरफ आ सकते हैं थोड़ा सा होल्ड करने के लिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप यानी कि अभी यहाँ से आप बाय ना करें तो बहुत बेहतर होगा। 2123 का एक बड़ा अच्छा लेवल है, यहाँ से आप बाय करें और 2103 के लेवल को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 2200 आपका टारगेट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं इसी चीज़ को अब देख रहा हूँ और मार्केट के अंदर यही मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि मार्केट इसी तरह पंप करेगी और डंप करेगी। कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह हमारी लाइव जो है वो यूट्यूब पर ऑन हो जाएगी। तो लाइव ट्रेडिंग के अंदर भी मैं आऊँगा और आप लोगों को लाइव ही ट्रेड करवाऊँगा इंशाल्लाह, जैसे मैं खुद करता हूँ। लाइव एनालिसिस होगा और लाइव ट्रेडिंग होगी। तो आवरली टाइम फ्रेम के अंदर भी हम देखते हैं इस वक्त मार्केट बहुत स्लो है, और लेकिन मार्केट ने अपना लास्ट फ्लोर जो है वो ब्रेक कर दिया। ये एक साइन है कि मार्केट अब मज़ीद डाउन साइड पे जा सकती है। तो मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया कि 2123 का लेवल और 2103 का लेवल ये एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। अगर यहाँ मार्केट मुझे मिलती है तो डेफिनेटली मैं कंसिडर करूँगा, थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग की तरफ मैं जाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ से शॉर्ट भी अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट अभी चूँकि इतनी ज़्यादा न्यूज़ेज़ मार्केट में अवेलेबल है, इतना फंडामेंटल डेटा आने वाला है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी मार्केट फ़ौरन शॉर्ट नहीं होगी। शॉर्ट के लिए आपके पास अच्छा लेवल था 2185 से 2190 तक का। तो खैर अगर आपने शॉर्ट होल्ड की हुई है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं ब्रेक इवन करके स्टॉप लॉस को 2123 तक। तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन होगी।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, देखते हैं कि मार्केट इस वक्त कहाँ तक पहुँचती है। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, और काइंडली इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह लाइव भी हम आएंगे, तो लाइव आके आप लोगों को और इंशाल्लाह अच्छी ट्रेडिंग करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।